हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीजीसीएल यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो आपका कुछ दिन पहले आपके जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए रिजल्ट आया था और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपके 5 जनवरी से प्रारंभ हुए थे, जो कि आपके यहाँ पर देखेंगे आप। तो आपकी 19 जनवरी तक आपकी 9 जनवरी तक आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। तो फाइनली इनकी जो जॉइनिंग लेटर है यानी अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, इसको एमपीपीजीसीएल ने ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में यही पूरी हम प्रोसेस देखने वाले हैं। एक एक पोस्ट पर यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे और इसकी आगे की क्या प्रोसेस रहेगी और आपकी पोस्टिंग स्टेशन क्या है और कब तक आपको ज्वाइन करना है, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके अलावा जैसे एमपीपीजीसीएल हो, चाहे एमपीपीजीसीएल हो, एमपी आपका ग्रुप 5 हो, एमपी ग्रुप 4 हो, इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम होते हैं सभी की जानकारी इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टाइम पर प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे आप देखा होगा कि इसके पहले भी एमपीपीजीसीएल के द्वारा बहुत सारी आपकी वेटिंग लिस्ट भी आई हुई थी और अपॉइंटमेंट आपके जो ऑर्डर है आपके इसको भी जारी किया गया था। जैसे आपकी वेटिंग लिस्ट बना जाती है, कभी कभी वेटिंग लिस्ट 2 आ जाती है कभी कभी आपकी। और जैसे आपका एमपीपीटीसीएल हुआ, आपका जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, सभी की जानकारी आपको टाइम टाइम पर चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आपको रख लेना है। जैसे इसकी कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टाइम पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आपको क्लियर कर देते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी 5 जनवरी से प्रारंभ हुई थी, जो कि आपके प्लांट असिस्टेंट आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट इंजीनियरिंग आपका, मेडिकल ऑफिसर आपका, जो पर्सनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियरिंग आपका, और ये आपकी असिस्टेंट इंजीनियर आपकी, ये विभिन्न प्रकार की ट्रेड थी आपकी। इसके अलावा आपकी शिफ्ट केमिस्ट, आपकी जूनियर इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर, फायरमैन और आपके बार्ड बॉय, इन सभी पोस्ट के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर, इन सभी की यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी तो इनके ही ज्वाइनिंग लेटर को जारी किया है। तो चलिए एक एक पोस्ट वाइज यहाँ पर हम किसी एक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली लिस्ट हम देखते हैं जो ऑफिस असिस्टेंट आपकी ग्रेड 3 है, इसका देख लेते हैं हम। तो देख सकते हैं आपका ऑफिशियली अपडेट है 17 फरवरी का ही यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल अपडेट है। तो इसमें पहले हम कुछ जानकारी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे की सभी प्रोसेस आपको हम आगे सब भी आपको दिखा देंगे, तो आप सभी इनकी पोस्ट वाइज अपनी लिस्ट को चेक कर पाएंगे। तो देख सकते हैं ऑफर आपका जो ऑफर अपॉइंटमेंट आपका ज्वाइनिंग लेटर है। तो इसके संबंध में देखिए आपका जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा पार्ट ए जो आपका मेन लिस्ट थी 87 वाली ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 आपकी ट्रेनिंग आपकी जो है, तो इसमें आपका 70% फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो 70%, 80% 90 ईयर का सिस्टम है, ये आपका यहाँ पर लागू रहेगा। बाकी इसमें आप सब पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा देख लीजिए कौन कौन से अभ्यर्थी, और इसके सामने आपको जो लिस्ट दे दी गई है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर उनकी जो सिलेक्टेड कैटेगरी है और जो पोस्टिंग स्टेशन, ध्यान से देखिए आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो कौन सी अभ्यर्थी का कहाँ पर पोस्टिंग हुई है। सबका जो आपका जीपी, जीएचपी, ये सबका जो गांधी सागर है, आपका जसवंतपुर सरानी है, बीरसिंहपुर है, खंडवा है, आपका सिरमौर है, चंदेरी है। इसी प्रकार से आप अपनी पोस्टिंग स्टेशन को देखते जाइए और कब आपको जाना होगा, तो इसकी जानकारी भी आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है, आप देखिए ध्यान से। आपको एबव नेम आपका जो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट इन पर्सन आपका जो HOD आपका रिस्पेक्टिव ऑफ पावर स्टेशन आपका प्लेस आपका पोस्टिंग मेंशन अगेंस्ट द देयर नेम अलॉन्ग विद देयर रिटन एक्सेप्टेंस आपका ज्वाइनिंग ऑफर पोस्ट एंड डॉक्यूमेंट मेंशन आपका द इंक्लूज आपका एनेक्सर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट विच अंडरटेकिंग हैज बीन आपका बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर 27/2/2026 सुबह 10 बजे। तो सिंपल बात ये है कि जिसके सामने आपको जो अभ्यर्थी का नाम आपको दी गई, ये वाला जिसका जहाँ पर नाम दिया गया है, उनको उसी स्थान पर आपको जाना है और आपको देख सकते हैं डेट को, इस डेट तक यहाँ पर आपको जाना है। और सभी आपको जो ऑफर एक्सेप्टेंस है रिटर्न में, तो इनकी फॉर्मेट भी दिए गए इसी नोटिफिकेशन में, तो उसको भी आपको हम दिखा देंगे, तो उसको भी आप ले जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके भी जाना होगा। तो इस डेट पर आपको जाना है, यदि इस डेट पर नहीं जाते हैं तो फिर आपका एक कैंसिल मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन केस कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट, यदि इस डेट तक आप रिपोर्ट नहीं होती हैं तो स्टिपुलेटेड डेट एज मेंशन एबव हैज हर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड, यहाँ पर देख सकते हैं एज क्लेम फॉर सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल। तो इस डेट तक आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए इन्होंने और क्या बोला है कि आपका जो माननीय उच्च न्यायालय में आपको रेट पिटीशन दी है, तो उसके
अंतिम आदेश के आधार पर रहेगा, तो इसको ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए फर्दर फॉर द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट सबमिटेड आपका सपोर्ट इन देयर एलिजिबल आपका कैंडिडेट पोस्ट पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका इस तरह जिसके नंबर पर सबमिट आपका जो डॉक्यूमेंट, यदि सिंपल बात है, यदि किसी प्रकार को इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है आपकी इसमें कोई गलत या मिस्टेक पाई जाती है, कोई झूठी दस्तावेज पाई जाती है, तो आपको यहाँ पर बाद में बाहर भी कर दिया जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं और इन सभी जानकारी को देखें। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला है इन्होंने, आपका जो मेडिकल और अन्य सभी जानकारी को आपको एक बार जो स्वयं भी पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम जो मेन जानकारी उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। इसके अलावा देखिए क्या है इसमें और इम्पोर्टेंट। अब देखिए सभी के फॉर्मेट भी पर इन्होंने दे दी है, देख सकते हैं जैसे आपका जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द अब फॉर्म आपका एंड कंप्लीट आपका ऑफर द फॉर आपकी फॉर्मेलिटीज़, ये सब कुछ रहेगा। तो एक्सेप्टेंस आपका ऑफर रहेगा, तो इसमें आपको क्या क्या देखना है इसमें आप देखेंगे अब। तो इन सभी जानकारी को आप स्वयं यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसमें आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, इनको आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश आपके डोमिसाइल है, कास्ट एंड अदर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। तो और सभी की आपको फोटोकॉपी डुप्लीकेट यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको सेल्फ अटेस्टेड भी आपको लेके जाना होगा। तो यदि आप SC ST या OBC नॉन क्रीमिलियर EWS दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट हैं यहाँ पर सेलेक्ट हुए मध्य प्रदेश के निवासी, तो आपके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट है को लेके जाना होगा आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व प्रमाणित करके। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको भी लेके जाना होगा, जो SDO या STM के द्वारा इशू हुआ मध्य प्रदेश सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र है स्थायी वाला, वो SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थी के लिए लेके आपको जाना होगा यहाँ पर, उनकी फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको सिग्नेचर करके फोटोकॉपी पर। इसके अलावा नेक्स्ट है जो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपको लेके जाना होगा। यदि आप नॉन क्रीमिलियर के तहत आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो लेके जाना होगा। और जो आय प्रमाण पत्र है ये आपका तहसीलदार के द्वारा इशू हुआ हो या तहसीलदार से ऊपर के कोई रैंक के अधिकारी के द्वारा इशू हुआ हो तो आपका चल जाएगा, तहसीलदार से नीचे के रैंक के द्वारा इशू नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें आप सभी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो वैलिड इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट आपका है, तो यदि आप EWS से सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है इसको भी लेके आपको जाना होगा। और सेम आपके लिए भी इसी प्रकार का है कि या तो तहसीलदार के द्वारा बना हो या तहसीलदार से उच्च रैंक के अधिकारी के द्वारा बना हो, इससे नीचे के द्वारा आपका इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और देखिए रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे यहाँ पर आपको ईज रिलैक्सेशन में या किसी गवर्नमेंट संस्था या कारपोरेशन बॉडी में या ऑटोनोमस बॉडी में एम्प्लॉई हैं, या मध्य प्रदेश के होम गार्ड हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं, या इंटर कास्ट मैरिज, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर आपने यदि टिक किया था तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए वैलिड आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि आप दिव्यांग की कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वो लेके जाना है, और किसके द्वारा इशू हुआ हो तो कंप्यूटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका जो है ये आपका इशू होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी आपको लेके जाना होगा, और कम से कम एक ऐसा प्रूफ जरूर लेके जाइए जो कि आपकी सर्टिफिकेट है प्लस आपके जो फॉर्म है इनसे आपकी जानकारी मैच हो, तो आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, इनमें से कुछ भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश का जो डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट है कैंडिडेट हुए अप्लाइड फॉर अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी, तो यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपका जो मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए और ये प्रोसेस सभी पोस्ट के लिए सेम ही रहने वाली, तो किसी एक पोस्ट का हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, बाकी फिर आपको जानकारी हमें स्वयं दिखा देंगे तो आप स्वयं भी इसको चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है यानी NOC है, यदि पहले से किसी संस्था में, गवर्नमेंट बॉडी में, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किसी भी आप बिजली विभाग की किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो उसका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है यानी चरित्र प्रमाण पत्र, इसको भी आपको लेके जाना होगा। और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो जिला चिकित्सा जो बोर्ड है आपका अस्पताल के द्वारा, ये आपका इशू होना चाहिए। इसको देख सकते हैं, बाकी स्वयं को भी पढ़ लीजिए आप इसको आराम से। इसके अलावा देखिए सर्विस एग्रीमेंट कम आपको देख सकते हैं श्योरिटी बॉन्ड, तो आपका जो है तो इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी जो आपका नॉन जुडिशियली स्टाम्प 500 रुपये के जो नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर है, इस पर आपको लिखवा के ले जाना होगा, इस प्रकार से आपका ये, और इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पेपर पेज की, इन सभी को यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या कुछ है, तो देखिए पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो भी लेके जाना है, तो देखिए कम से कम 5 कॉपी आपको फ़ोटो भी लेके जाना है पासपोर्ट साइज़ की।
इसके अलावा देखिए और इसमें क्या कुछ है, तो देखिए आपकी जो NOC है या नो लायबिलिटी एंड रिलीविंग सर्टिफिकेट आपका फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉय उनके लिए है ये, तो इसका भी आप जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो जो आपके यहाँ पर देखिए 2 सेट आपकी फ़ोटो कापी डिग्री की, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आल्सो सबमिटेड आपका बायोडाटा। तो सिंपल बात है, आपकी 10th से लेकर आपकी सभी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट आपको लेके जाना है, 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा सभी के आपको लेके जाना है, प्लस आपने जो फॉर्म फिल किया था उसको भी लेके जाइए, आपका एडमिट कार्ड लेके जाइए, आपका जो रिजल्ट आया उसको लेके जाइए, और आपका जो इसमें नाम है सभी को लेके जाइए, आपको कोई समस्या पर नहीं रहेगी। इसके अलावा देखिए आपको आल्सो यहाँ पर हैव सबमिट आपको बायोडाटा, तो जो आपको एनेक्जर दिया है आगे आपको हम दिखा देंगे, तो उसको भी आपको प्रिंट आउट लेके उसको भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा सबमिशन द डॉक्यूमेंट, तो इन सभी आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सर्टिफिकेट को भी आपको लेके यहाँ से जाना होगा। इसके अलावा जो पर्सन आपका टेकिंग श्योरिटी पे बॉन्ड आपका जो है, तो भी यहाँ पर शुड भी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लेके जाना, पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, इन सभी की आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। और आपको सेल्फ अटेस्टेड आपका लेटेस्ट आपका एड्रेस प्रूफ आपको इसको भी आपको एड्रेस प्रूफ के लिए लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए आपका मेन टर्म एंड कंडीशन, तो सभी को आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट वो दिखा देते हैं हम आपको, तो इन जानकारी को यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए जो आपका अपॉइंटमेंट आपका एक्सेप्टेंस ऑफर है, इसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना, और इसमें सभी जानकारी आप फिल करेंगे। आपका नाम फिल करेंगे, कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में फिल करेंगे, जैसे आपका नाम इस प्रकार से है तो इस प्रकार से आपकी कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। और काटा पीटी आपको नहीं करनी, कम से कम 2 से 3-4 कॉपी इसकी निकलवा लीजिए, ताकि यदि कोई गलत हो जाता है तो दोबारा से एक नया फॉर्म अब इसको फिल कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने फॉर्म फिल किया था वही फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, तो आपका पूरा गली मोहल्ला कॉलोनी आपका ग्राम सब कुछ यहाँ पर फिल कर देना है, और आपका पिन कोड भी आपको फिल यहाँ से कर देना, जो भी आपका पिन कोड है। इसके अलावा 2 यहाँ पर द स्टडी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो आप जो आपके नाम के आगे जिसमें आपकी पोस्टिंग स्टेशन आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्टिंग स्टेशन का आप नाम फिल करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें क्या फिल करेंगे आप, ऑफर अपॉइंटमेंट नंबर, आपका डेट, ये सब कुछ यहाँ पर आपका रहेगा। बाकी यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, सिग्नेचर फिल करेंगे, आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, और यहाँ पर प्लेस और आपका डेट, ये इस प्रकार से आप फिल करेंगे। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आगे इसकी हम प्रोसेस बताने वाले हैं, तो सभी को इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा इन सभी जानकारी को आपको फिल करना होगा, और दिखा देते इसमें क्या है। तो इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट आपको रहेगा। तो किसी एक का यहाँ पर आपको रेफरेंस हम दिखा देते हैं, बाकी अदर पोस्ट का और आपको हम चेक करा देते हैं। तो इसमें सभी का समय यहाँ पर रहने वाला है, ये विटनेस रहेंगे, इस प्रकार से इनका फॉर्मेट है, विटनेस के नाम यहाँ पर रहेंगे, इस प्रकार से इसका ये रहेगा। इसके अलावा और दिखा देते हैं आपका जो ओब्लिगेशन ट्रेनिंग, इन सभी को आप स्वयं भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी फ़ोटो लगेंगी, यहाँ पर देखिए इतनी आपकी फ़ोटो लगने वाली है, 5 फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की रिसेंटली। इसके अलावा आपका जो फॉर्म का पार्टिकुलर आपका देख सकते हैं और कैंडिडेट, तो इसको भी आपको फिल करना होगा। इस सभी जानकारी आप फिल करेंगे। और जो आपका पर्सनल डिटेल्स थी आपकी जो बायोडाटा, यही आपका है, तो इसका भी आप फिल करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका अनुप्रमाण फॉर्म आपका है, इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप लेंगे। अब चलिए दूसरा और आपको हम दिखा देते हैं। चलिए इससे अच्छा आपको हम यहाँ पर लिंक ही दिखा देते हैं, तो आप अपने तरीके से आप स्वयं भी इसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, जैसे आपका वार्ड बॉय यहाँ पर ट्रेनिंग है, आपका स्टोर असिस्टेंट ट्रेनिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, प्लांट असिस्टेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसका भी आपको हम दिखा रही थी, स्टेनोग्राफर है आपका, प्लांट असिस्टेंट आपका है, आपका फायरमैन है आपका। इसी के अलावा आपके देखिए आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है आपका, और शिफ्ट केमिस्ट, इन सभी की यहाँ पर जानकारी ज्वाइनिंग लेटर को जारी किया गया है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करेंगे mpgcl.mp.gov.in और सर्च पर आप डायरेक्ट क्लिक यहाँ से कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको इसके सामने जो कैटेगरी दिख रही है, कैटेगरीज, इसके सामने देखिए आपको जो कैरियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लैंक करके, यहाँ पर देखेंगे आप, तो इस कैरियर पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देती हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे ऊपर ही देखिए आपको जो रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 32-33-17/7/2025 को जारी हुआ था। तो जिस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था, इन पोस्ट पर क्लिक करके आप इन जानकारी को पढ़ सकते हैं, और जो भी यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है आगे, और जो भी आपको डेट दिया गया है पोस्ट में, उसी डेट पर आपको पहुँच जाना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जैसे इसकी वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2 और कुछ भी अपडेट आता है तो टाइम पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।